तो चलिए देखते हैं कि भारत में डिजिटल पेमेंट्स का ये सफर कैसा रहा। ये हमेशा से इतना आसान तो था नहीं। कभी बैंकिंग बहुत मुश्किल हुआ करती थी। पहले पैसे भेजना मतलब घंटों लाइन में लगना, ढेरों कागज भरना, काफी झंझट था। ये बदलाव रातों रात नहीं आया, एक एक करके कई सिस्टम्स बने, तब जाकर ये संभव हुआ। सबसे पहली जरूरत थी बड़े और जरूरी पेमेंट्स को डिजिटल और तेज बनाने की। और यहीं से शुरुआत हुई आरटीजीएस की। इसने बैंकों और बिजनेसेस को तुरंत लाखों रुपए भेजने की ताकत दी। पर सवाल ये था कि आम लोगों के छोटे मोटे रोज के पेमेंट्स का क्या होगा। इसी के जवाब में ठीक 1 साल बाद आरबीआई लेकर आया निफ्ट, आम जनता के लिए। अब एनईएफटी को सस्ता रखने के लिए इसमें पेमेंट्स रियल टाइम में नहीं बल्कि ग्रुप्स में प्रोसेस होते थे। मतलब थोड़ा इंतजार तो था, पर इसी वजह से छोटे डिजिटल ट्रांसफर्स आम लोगों तक पहुंच पाए। टेक्नोलॉजी तो बेहतर हो रही थी, पर असली क्रांति तब आई जब पेमेंट्स मोबाइल फोन तक पहुंचे। ये काम किया आईएमपीएस ने। ये 24/7 चलता था और सीधा मोबाइल से पेमेंट करने की सुविधा देता था। और आईएमपीएस को बनाया था एक नए प्लेयर ने, एनपीसीआई ने, जिसे आरबीआई ने 2008 में बनाया था। तो अब हमारे पास 3 मजबूत सिस्टम थे, आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस, हर एक अपने काम के लिए। लेकिन अब भी एक बड़ी दिक्कत थी। किसी को पैसे भेजने से पहले उसे बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता था। ये सारे स्टेप्स, इंतजार और ओटीपीज, खासकर दुकानों पर पेमेंट करते वक्त बहुत टाइम लेते थे। फिर 2016 में एनपीसीआई ने आईएमपीएस के ऊपर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो था यूपीआई। इसका सबसे बड़ा इनोवेशन था वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी वीपीए। अब अपना अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड किसी को देने की जरूरत नहीं थी, बस एक यूपीआई आईडी काफी थी। दुकानों से लेकर दोस्तों को पैसे भेजने तक यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। तो सवाल उठता है कि अगर यूपीआई इतना अच्छा है तो पुराने सिस्टम्स जैसे नेफ्ट और आरटीजीएस अभी भी क्यों हैं? क्योंकि ये सभी सिस्टम्स बहुत बड़े हैं और लाखों लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं। इन्हें बदलना बहुत मुश्किल है। तो यूपीआई ने इन्हें हटाया नहीं, बल्कि इन सब के ऊपर एक आसान लेयर की तरह काम किया। इसी लेयर्ड अप्रोच की वजह से भारत का पेमेंट सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस्ड सिस्टम्स में से एक बना। इस पूरे सफर ने भारत की इकोनॉमी को बदल दिया। अब देखना यह है कि पेमेंट्स का भविष्य कैसा होगा।